अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है सामाजिक भूगोल का परिचय। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखा जा रहा है, तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और आसान शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक भूगोल के परिचय का एक हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हेडिंग बनाना है और हेडिंग बनाने के बाद आपको सारी काम करनी है। पहला हम इसका परिभाषा देंगे, परिभाषित करेंगे सामाजिक भूगोल को कि सामाजिक भूगोल क्या है। तो सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो समाज और स्थान के बीच संबंध का अध्ययन कराती है। समाज और स्थान के बीच का अध्ययन कराती है कौन? सामाजिक भूगोल। ठीक है, किसकी समाज और स्थान? तो मानव भूगोल की समाज और स्थान का अध्ययन कराती है। यह सामाजिक सिद्धांत और समाज शास्त्र से निकटता से संबंधित है और सामाजिक घटनाओं और उनके स्थानिक घटकों के बीच के संबंधों को पता लगाता है। तो सामाजिक भूगोल का परिभाषा आपको समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसका अगला पॉइंट अध्ययन का विषय डालना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या डालेंगे? अध्ययन का विषय। किस किस चीज़ पे अध्ययन किया जाता है सामाजिक भूगोल में मानव भूगोल के लिए? तो सामाजिक भूगोल के अध्ययन के मुख्य विषय, कुछ जो है सो मुख्य विषय शामिल हैं। वो क्या क्या है? तो पहले संस्कृति, समुदाय और पहचान। ये सामाजिक घटनाएं स्थान और जगह से कैसे प्रभावित होती है, ये हमें सामाजिक भूगोल से ही पता चलती है। अगर आगे हम बात करें तो जाति, वर्ग और धर्म, ये भी हमारा पॉइंट बनता है जो सामाजिक भूगोल में से आती है। ये कारक कैसे पर्यावरण को आकार देते हैं, ये सारी चीज़ हमें अध्ययन करने को मिलती है। अगला पॉइंट लिंग और कामुक झुकाव, ये सामाजिक कारक कैसे स्थान और जगह को प्रभावित करती है। ठीक है, सामाजिक कारक जैसे स्थान और जगह को प्रभावित करती है, जैसे होगा यहाँ। आइए अगला पॉइंट है सामाजिक प्रक्रियाएं, ये आप देंगे और ये क्या बतलाती है? ये वे तरीके हैं जिनसे व्यक्ति और समूह आपस में बातचीत करते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं ये वे तरीके जिनसे व्यक्ति और समूह आपस में बातचीत करते हैं और संबंध और व्यवहार के पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉइंट देंगे। अगला हेडिंग आपको बनाना है अध्ययन के तरीके। अध्ययन के क्या क्या तरीके, किस प्रकार से मानव भूगोल में, सामाजिक भूगोल में अध्ययन की जाती है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा गौर किया जाता है और उसमें तर्क वितर्क दिया जाता है, ये चीज़ के बारे में। तो सामाजिक भूगोल में अध्येताएँ सामाजिक स्थानिक है ना, समाज का जो स्थान है, अंतः क्रियाओं, सामाजिक संरचनाओं, समाज की संरचना कैसी होती है। ठीक है, हुई है समाज में क्या समानता क्या असमानता ये होती है, उसका अध्ययन कराती है। वे सामाजिक और स्थानिक डेटा सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अन्य तरीकों का उपयोग भी करते हैं। तो ये अध्ययन का तरीका हो गया सामाजिक भूगोल में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो समाज, पहले सामाजिक स्थान यानी जिस पे लोग रहते हैं, जिस जगह पे लोग रहते हैं उस स्थान के बारे में, वहाँ का जो है सो किस प्रकार का समाज के लोग हैं, किस प्रकार से स्थान है, वहाँ का डेटा क्या है, सर्वे करने के बाद वहाँ सर्वेक्षण क्या क्या प्राप्त हुई, साक्षात्कार में क्या क्या दिखा, क्या वहाँ माना जा रहा है, क्या रीति रिवाज है, क्या सांस्कृतिक है, ये सारी चीज़ और भी अन्य तरीके जो है सो इनमें हमें समझने को मिलती है। आगे है सामाजिक भूगोल का महत्व। आप ये हेडिंग फिर बनाएंगे, सामाजिक भूगोल का महत्व, एक एक करके हेडिंग बनाएंगे, उसके बारे में ब्यौरा करेंगे। सामाजिक भूगोल सामाजिक और स्थानिक मुद्दों को समझने के लिए आवश्यक है। सामाजिक भूगोल समाज और स्थान के मुद्दों को समझने के लिए आवश्यक है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक और स्थानिक ताकतें कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती है ना। समाज के लोग और जिस जगह पे वो समाज बसी है वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये चीज़ अध्ययन करने में हमें मदद करती है और एक दूसरे को आकार देती है। यह हमें सामाजिक और स्थानिक नीतियों और प्रथाओं को आकार देने में मदद करता है। कौन? सामाजिक भूगोल। आइए इसके और कुछ पॉइंट बनाना है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं तो इसका ज़्यादा पॉइंट बनाना है, जितनी पॉइंट बनती उतना लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्क्रैप करने का प्रयास करना है। ठीक है, विस्तार से लिखने का प्रयास करना है। सामाजिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हेडिंग बनाना है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र, समाज के लोग किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ रहते हैं और उसका वितरण कैसा है, तो ये चीज़ का भी आपको परिचय देना है। तो सबसे पहले लोग कैसे रहते हैं, गांव और शहर में बटे होते हैं। ठीक है, तो शहरी सामाजिक भूगोल का हम लोग जिक्र करेंगे इसमें। यह शहरी सामाजिक असमानताओं और शहरी स्थानों के बारे में अध्ययन करता है। तो सामाजिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक शहरी सामाजिक भूगोल ले लिए। तो शहरी सामाजिक भूगोल से हमें क्या पता चलती है, तो शहर में रहने वाले समाज, ठीक है, उसके समानता असमानता, किस प्रकार से लोग रहते हैं, शहर के स्थान के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है। जब शहर का हम बात करें तो लगे हाथ एक हेडिंग आपको ग्राम यानी गाँवों के बारे में भी लिख देनी है। ग्रामीण सामाजिक भूगोल, इसमें भी बता देना है कि हम इस ग्रामीण सामाजिक भूगोल में क्या हमें पता चलती है, तो गाँव में रहने वाले समाज और वहाँ के स्थान के प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन प्राप्त होती है। ठीक है, इतना करने के बाद शहर और गाँव चलती है तो किस चीज़ पर चलती है, कैसे लोग इसे चलाते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए सरकारें होती है, राजनीतिक होती है, जनसंख्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बतानी है। तो राजनीतिक भूगोल, इसमें क्या बताई जाती है, राजनीतिक प्रक्रिया किसके बारे में, सामाजिक असमानताओं के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार से जनसंख्यिकीय भूगोल, ठीक है। तो जनसंख्या भी तो होती है, तो ये मानव के लिए, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल, ये मानव के लिए, तो मानव की एक जनसंख्या के रूप में है ना। तो इसे जनसंख्या में भी हम लोग डिटेल करेंगे थोड़ा सा। यह जनसंख्या वितरण, संरचना और गतिशीलता के बारे में अध्ययन कराती है, यानी कि जनसंख्या का वितरण कैसे फैला हुआ है, गांव में किस तरह का है, शहर में किस प्रकार से, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, संरचना, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है। गतिशीलता, गतिशीलता में ये आ जाएंगे कि वो विकसित है, विकास करने वाले हैं, है ना, क्या कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़। और अगर ये आपका कम पड़ेगा और ज़्यादा लंबा अगर लिखना हो तो ये सारे वितरण, संरचना, गतिशील, सामाजिक असमानताओं, तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में सामाजिक असमानता में क्या क्या पॉइंट आते थे, ये सब सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में स्वस्थ और अस्वस्थ होने का भी जिक्र कर देना है, ये भी हमारा सामाजिक भूगोल के ही अंतर्गत आते हैं। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के बारे में अध्ययन कराती है, जिसे हम स्वास्थ्य भूगोल कहते हैं। आशा करते हैं कि ये पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये भी आशा करते हैं कि आप एक बार नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझ के अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, तभी ज़्यादा अच्छा नंबर हमें प्राप्त होगी। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।